हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस स्टार्ट किया था, जिसमें टू मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए थे, जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन पर्पस। दो टाइप्स हमने बताया था। फर्स्ट टाइप बताया था बेस्ड ऑन पर्पस एंड सेकेंड टाइप बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला जो टाइप होगा वो बेस्ड ऑन जो पर्पस है, उसमें पहला जो आपको हमने सेंटेंस बताया, उस सेंटेंस में पहला सेंटेंस आपका था असर्टिव सेंटेंस। क्या था? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हमने आपको बोला था, इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। क्या? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और इन हिंदी से क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य। ठीक है। ऐसे वाक्य जिसमें साधारण रूप से सिंपली आपको किसी सूचना, कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जाती हो, वो आपका क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा? A sentence that makes an information is called assertive sentence. क्लियर? कहने का मतलब ऐसा वाक्य जिससे किसी सूचना का बोध हो, वो आपका क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल, he is a good boy। वह एक अच्छा लड़का है। यह एक ऐसी सूचना है कि वह कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ये साधारण रूप से हम आपको व्यक्त कर दिए, तो ये कैसा सेंटेंस कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। और यू आर अ प्लेयर। आप एक खिलाड़ी हो। ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। She does not sing a song। She does not sing a song। ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव है, लेकिन इसमें नॉट लगा है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस जो होते हैं, वो आपके असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। अर्थात जो सूचना है, जो कोई स्टेटमेंट्स है, वो निगेटिव अफर्मेटिव दोनों में हो सकता है। तो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव निगेटिव दोनों में हो सकता है। और ऐसा सेंटेंस जो ऐसे इंफॉर्मेशन को व्यक्त करे, वो सेंटेंस आपको क्या कहलाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? अब जब अफर्मेटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो इनके काइंड्स भी दो हो सकते हैं। तो आप कह सकते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। देयर आर, या इसे इरेज कर लेते हैं।
there are two types of assertive सेंटेंस। assertive सेंटेंस के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। फर्स्ट आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हिंदी में सकारात्मक वाक्य। कैसे वाक्य? सकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव को नकारात्मक। कहने का मतलब ऐसे वाक्य जिसमें नॉट नहीं लगा रहेगा, सिंपल आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वह अफर्मेटिव इंफॉर्मेशन रहेगा, सकारात्मक और स्वीकारात्मक वाक्य रहेगा, तो आपका क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। और जिसमें नॉट लगे हो और वह जो इंफॉर्मेशन हो वो निषेध का हो, नकारात्मक का हो, तो आपका क्या कहलाता है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे he reads a book, वह एक किताब पढ़ता है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? अफर्मेटिव। इसी का हमें निगेटिव करना है, क्या कर देंगे? he does not read a book, तो कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। एक एग्जांपल्स और देख लीजिए। आई फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता हूं। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। इसी को निगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट फ्लाई काइट, फ्लाई काइट। ओके, तो कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। तो हम असर्टिव सेंटेंस सीखे। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें साधारण रूप से कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना आपको व्यक्त की जाती है, वो आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और असर्टिव सेंटेंस आपका सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक हो सकता है। तो असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स हम पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिया? असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स। असर्टिव सेंटेंस में टाइप्स में क्या होता है? फर्स्ट आपका अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। ये सारी बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम आगे नेक्स्ट क्लास जब पढ़ते जाएंगे तो आगे ये सारी बातें आएंगी। जब टेंस पढ़ेंगे उसमें भी बोलेंगे अफर्मेटिव का रूल ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो जब हम सेंटेंस ही नहीं पता रहेगा कि सेंटेंस अफर्मेटिव कहते किसे हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ये सारे हम आपको बेस तैयार कर रहे हैं कि आगे अब आपको नेक्स्ट क्लासेस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।